एक समय की बात है, त्रिलोक विजयी इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया। मैं त्रिलोक विजयी हूं, आसुरी शक्तियों पर मैंने विजय प्राप्त की है। और क्या कहना, स्वर्ग में ऋषि इंद्र की स्तुति कर रहे थे, वेद की ऋचाओं से गंधर्व गा रहे थे, यश को अप्सराएं नाच रही थी, इंद्र अहंकार में फूले हुए थे। उसी समय गुरु बृहस्पति आए। अपने पूज्य माता पिता गुरुजन आवे तो हम किसी भी अवस्था में हों, तत्काल खड़े होकर उनका आदर करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, जब कोई अपने से पूज्य बड़े गुरुजन आते हैं तो हमारे प्राण ऊपर की ओर उठते हैं, प्राणों का उत्क्रमण होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। प्राण ऊपर की ओर उत्क्रमित होते हैं। तो जब वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है तो प्राण जिस स्थान से उत्क्रमित हुए हैं, ऊंचे की ओर उठे हैं, वो प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। उससे उस व्यक्ति का कल्याण होता है, उसकी आयु की वृद्धि होती है, उसके पुण्य की वृद्धि होती है। और अपने से बड़े आ गए और अपने बैठे रहे धमधुस की तरह, तो प्राणों का तो उत्क्रमण हो गया और आपने सम्मान नहीं किया तो उससे आपका अशुभ होगा, अनिष्ट होगा, आपके पुण्यों का क्षय हो जाएगा। हमने भगवान को कैसे जाना, धर्म को, सदाचार को कैसे जाना? माता पिता गुरुजन संतों की कृपा से ही जाना। तो इनके आने पर हमें उनका उठकर आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। कागभूषुंडी जी से पूर्व जन्म में क्या अपराध बना था? यही अपराध बना था, वो महाकाल भगवान के मंदिर में बैठ करके कागभूषुंडी जी जप कर रहे थे और उनके गुरुजी आ गए तो उठने ही कीन प्रणाम, उठ करके प्रणाम नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, गुरुजी तो रोज आते ही हैं जल चढ़ाने, अब हमारी माला पूरी नहीं हुई, हम कहाँ उठ के खड़े हों। बस गुरुजी को तो प्रसन्नता ही हुई कि चलो निष्ठापूर्वक शिष्य जप कर रहा है, भजन कर रहा है। पर शंकर जी नाराज हो गए। अरे खल, बताओ, जो दिन भर पूजा करे, 3-3, 4-4 बार रुद्राभिषेक करे, 1000-1000 बिल्वपत्र चढ़ावे और दिन भर पानी पी के माला फेरे, उसको खल तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन शंकर जी ने उसको, कागभूषुंडी जी को खल कहा। अरे खल, यदि मैं तुझे दंड नहीं देता हूं तो वैदिक सदाचार का मार्ग नष्ट हो जाएगा, मार्ग नष्ट हो जाएगा। अरे पापी, अजगर के समान बैठा रहेगा, जा अजगर बन जा। हजारों बार तुझे संस्कृति के चक्कर में पड़ना पड़े। गुरुजी हाहाकार कर उठे और गुरुजी ने फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम कहकर शिव जी को मनाया। और श्री शंकर जी तो दयालु हैं, कृपा कर दी शंकर जी ने। इस चूक के कारण इतना बड़ा दंड उनको भोगना पड़ा। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि जप आदि के समय बीच में बोल जाएं तो फिर आचमन करके पुनः पूरा जप करना चाहिए, शुरू से माला आरंभ करनी चाहिए। किसी कारणवश बोलना पड़े तो। किंतु पूज्य गुरुजन यदि जप के मध्य भी कुछ बोल दें तो तत्काल उन्हें उत्तर देना चाहिए। आचमन करके यदि वह पुनः माला करता है तो अपराध का भागी होगा, क्योंकि मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। वहां आचमन करने की विधि नहीं, वहां माला अधूरी नहीं हुई, वहां नियम अधूरा नहीं है, नियम पूरा है। गुरु सेवा में अपने मध्य में भी नियम का विश्राम करके सेवा करनी पड़े तो भी नियम में बाधा नहीं है, नियम पूरा माना जाएगा, नियम अधूरा नहीं माना जाएगा।